नमस्कार। आज हम बनाएंगे चंद्रकला गुजिया। बहुत ही स्पेशल गुजिया है ये, त्योहारों पर बनाई जाती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। ये हमने 2 कप मैदा ली है, इसमें डालेंगे हम 1/4 कप घी। घी को मेल्ट करके ले लिया है। ये मोयन है, ये हमने 250 ग्राम मैदा ली है, उसका चौथाई भाग 60 ग्राम घी लिया है। अच्छे तरीके से इसे मिला लेंगे। देखिए इस तरीके से मैदा एकदम बाइंड होने लग जाती है। अब हल्के गर्म पानी को थोड़ा थोड़ा डालकर सख्त आटा लगाएंगे। ये हमने डो बना लिया और थोड़ा सख्त डो है, पूड़ी के आटे से भी हल्का सा सख्त डो है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है लेकिन। और इतना डो बनाने में हमने आधा कप से भी कम पानी का यूज़ किया है। पानी बड़ा संभल के थोड़ा थोड़ा डालना है, हमारा डो गीला नहीं होना चाहिए। और अब हम इसे ढक कर 20 मिनट के लिए रख देते हैं, ये सेट हो जाएगा। और तब तक गुजिया के लिए स्टफिंग बना लेते हैं। पैन में हम 1 टेबल स्पून घी डाल देंगे, गरम करते हैं। हमने ये 1/4 कप सूजी ली है, इसे लगातार चलाते हुए अच्छी गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इसे लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे। सूजी से अच्छी खुशबू निकलने लगी है और कलर भी चेंज हो गया इसका। ये भुनने वाली है। हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। ये 2 टेबल स्पून छोटे छोटे काट कर बादाम लिए हैं और 2 टेबल स्पून बारीक कटे हुए काजू। इसके साथ हम इन्हें भी हल्का सा भूनेंगे। काजू बादाम के साथ हमने इसे 1 मिनट भून लिया। ये 1/4 कप ग्रेटेड नारियल है, इसे भी डाल देंगे और आधा मिनट भून लेंगे। ये सारी चीज़ें अच्छी भुनकर तैयार हो गई। ये 100 ग्राम मावा है, इसे क्रम्बल करके पैन में डाल देते हैं। और मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लेंगे। मावा का हल्का कलर चेंज हो गया, खुशबू आने लगी, मावा भी भुन चुका है। अब बची हुई चीज़ें भी इसमें मिला लेते हैं। ये आधा कप शुगर पाउडर थोड़ा सा कम ज़्यादा किया जा सकता है। और ये 1 टेबल स्पून किशमिश, बड़ी किशमिश थी तो हमने इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। ड्राई फ्रूट में हमने काजू बादाम किशमिश और नारियल डाला है। आप अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं या कोई भी हटा सकते हैं। ये 1/4 छोटी चम्मच इलायची पाउडर, 4 इलायची को हमने दरदरा कूट लिया है। 1 छोटी चम्मच नटमेग पाउडर, आधा नटमेग का पाउडर बना लिया है ग्रेट करके। इससे गुजिया में बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है। ये 1/4 छोटी चम्मच क्रश्ड काली मिर्च, इससे जो मीठी होती है गुजिया उसका टेस्ट बैलेंस होता है, बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला देते हैं। ये स्टफिंग बनकर तैयार हो गई। 20 मिनट हो गए हैं, हमारा डो भी सेट होकर तैयार है। इसे हम थोड़ा सा मसल लेते हैं। इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। इस तरीके से पहले हम इसे लंबाई में थोड़ा बढ़ा लेंगे। ये आटे के पीसेस को हम ढक कर के रखेंगे ताकि सूखे ना। एक पीस निकालेंगे और इस तरीके से मसल कर इसे दबाकर पेड़ा जैसा बना लेंगे। तो 2.5-3 इंच के व्यास में हमें बेलना है इसे और किनारों से बेलना है। हमारी जो पूरी है वो बीच में से पतली नहीं होनी चाहिए, एक जैसी बेलनी चाहिए। इसे हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। देखिए इस तरीके की हमने इसे बेल के तैयार कर लिया, बिल्कुल जैसे पतली चपाती है उस तरह का बेला है।
एक और हमने आटे का टुकड़ा उठा लिया और उसी तरीके से मसलते हुए इसे गोल किया। और अब बिल्कुल इसी के साइज का बेल लेंगे। और आप देख रहे हैं कितनी आसानी से हम इसे बेल पा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो डो है वो बहुत अच्छा बना है। अगर वो ज़रा भी पतला हो जाए तो हम इस तरीके से उसे चकले पे बेल ही नहीं सकते, और वो सख्त हो जाए तो सारे किनारे इसके फट जाएंगे। तो ये भी हमने बेल कर तैयार कर ली। अब हम गुजिया का शेप देंगे इसे। तो एक पूरी को इस तरीके से पलट कर रख लें, ताकि नीचे जो थोड़ा सा नमी वाला पार्ट है वो ऊपर की ओर आ जाएगा। और इसके ऊपर हम एक छोटी चम्मच स्टफिंग रख देते हैं। और अब चारों ओर थोड़ा सा पानी लगाएंगे। हमें दूसरी पूरी को इसके ऊपर चिपकाना है। और ये जो दूसरी पूरी थी उसको हम इसके ऊपर नीचे की साइड नीचे करते हुए रख लेंगे और चारों ओर उंगली से दबाकर चिपका देंगे। ये अच्छे से चिपका लिया। अब इसे गूंथ कर अच्छा सा शेप देंगे। कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा दबाया और मोड़ा, थोड़ा सा दबाया और मोड़ा, दबाया मोड़ा, दबाया और मोड़ दिया। ये सारा किनारा हमें गोट कर तैयार करना है। तो ये दबाते जाना है, मोड़ते जाना है। इस तरीके से हमने इसे पूरी गोलाई में गोट लिया। बहुत ही अच्छा शेप तैयार हो गया ये गुजिया का। अब हमें सारी गुजिया इसी तरीके से बेल कर गोट कर तैयार करनी है। ये गुजिया हमने बनाकर तैयार कर ली। जनरली हम थोड़ी सी ज़्यादा ही गुजिया बनाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, कोई कपड़ा बिछा लेते हैं और कपड़े के ऊपर इन्हें लगाते हैं। इसके बाद दूसरे कपड़े से ढक देते हैं। ये सूखनी नहीं चाहिए। लेकिन हमने थोड़ी सी बनाई है, बहुत जल्दी बन गई, थालियों में लगा ली। लेकिन अब बना रहे हैं हम चाशनी, तो इन्हें हम ढक देते हैं, वरना ये सूख जाएंगी। और ये स्टफिंग हमने थोड़ी ज़्यादा बनाई थी, तो ये काफ़ी सारी बच गई है। इसे हम फ्रिज में रख लें, 4-5 दिन बाद फिर से गुजिया बना सकते हैं। और हमें ये लंबे समय तक गुजिया नहीं बनानी है, तो इसे किसी डिब्बे में भरकर फ्रीज़र में रख लें, और जब चाहे तब आपका मन हो तब गुजिया बनाएं। तो गुजिया के लिए अब हम चाशनी तैयार करेंगे। ये 2 कप चीनी है, एक बर्तन में डाल देंगे और 1.5 कप पानी डालेंगे। चीनी घुलने तक पहले इसे पकाते हैं। ये 4 छोटी इलायची है, इन्हें हम थोड़ा क्रश करके चाशनी में डालेंगे। ये हमने 10-12 धागे केसर के लिए हैं, तो ये भी हम चाशनी में डाल देंगे। इससे हमारी चाशनी में बहुत अच्छी खुशबू हो जाएगी और हल्का सा कलर भी आ जाएगा। चीनी पानी में पूरी तरीके से घुल गई है। हम इसे 3-4 मिनट और पकने देंगे। चीनी घुलने के बाद हमने इसे 4 मिनट उबाल लिया है। हमें इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, बस ये हाथ से चिपकनी चाहिए। तो अगर हम इसे चिपका कर देखें, देखिए लास्ट ड्रॉप काफ़ी देर में आ रही है। ये चाशनी को हम जाली स्टैंड पर रख देते हैं। गुजिया को तलने के लिए घी गरम कर लेते हैं। हम इन्हें तेल में भी तल सकते हैं, लेकिन मिठाइयाँ घी में बनी हुई बहुत अच्छी लगती हैं। घी को चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा डो हम इसके अंदर डाल देते हैं। बबल आ रहे हैं। हमें गुजिया तलने के लिए घी मीडियम से भी कम गरम चाहिए और फ्लेम भी लो मीडियम चाहिए। तो घी हमारा गरम हो चुका है, तो इन्हें तलने के लिए डालते हैं। फ्लेम लो मीडियम रखेंगे और इन्हें थोड़ी देर तलने देते हैं, 1-2 मिनट। ये तैर कर ऊपर आ जाएं और थोड़ी सी नीचे से सिक जाएं, तब हम इन्हें पलटेंगे। इन्हें हमने 2 मिनट तल लिया, थोड़ी सी नीचे से सीख गई हैं, पलट देते हैं और इन्हें पलट पलट कर दोनों ओर से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे।
ये गुजिया हमारी दोनों तरफ से अच्छी ब्राउन हो गई है, निकाल लेते हैं इन्हें। और बची हुई गुजिया को भी इसी तरीके से तल लेंगे। और चाशनी हमारी हल्की गरम है, तो ये गर्मा गर्म चंद्रकला गुजिया हम इसमें डाल देंगे और चमचे से थोड़ा इन्हें दबा देते हैं ताकि ये इसमें पूरी तरीके से डूब जाएं। थोड़ा ध्यान से, क्योंकि क्रश नहीं करनी, हमें डुबानी है। इन्हें हमने तलकर तैयार कर लिया और एक बार का बैच तलने में 9-10 मिनट लग जाते हैं। इतने डो से 9 से 10 गुजिया बनाई जा सकती हैं। ये गुजिया चाशनी में डिप होकर तैयार हो गई हैं। इन्होंने चाशनी अपने अंदर एब्जॉर्व कर ली है। इन्हें हम निकाल देते हैं और दूसरी गुजिया चाशनी में डाल देंगे। चंद्रकला गुजिया बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी और जूसी गुजिया बनी है। इनके ऊपर हम थोड़ी सी पिस्ता कतरन डालकर गार्निश कर देते हैं। इसे बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, लेकिन आपके हाथों से बहुत ही टेस्टी मिठाई बनकर तैयार होती है। और थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप डो बनाएं तो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। गुजिया भरते समय स्टफिंग बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, अच्छे तरीके से चिपकाना है और घोटते समय ध्यान रखना है कि गुजिया फटनी नहीं चाहिए। चाशनी बनाते समय ध्यान रखना है वो बहुत ज़्यादा पतली और बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। पानी और चीनी को नाप कर रखें और चाशनी हल्की सी चिपचिपी होने तक बना लें। तलते समय फ्लेम लो और लो मीडियम होनी चाहिए। बहुत अच्छी गुजिया बनकर तैयार होंगी। आप इन्हें फ्रिज में रखकर पूरे 8-10 दिन तक खा सकते हैं। तो आने वाले त्यौहार पर आप ये टेस्टी गुजिया ज़रूर बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।